छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 85 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस को अभी अपनी पहली सूची का इंतजार है। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जिन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है, उसमें पंडरिया, कसडोल, बेमेतरा, अंबिकापुर और बेलतरा की सीटें शामिल हैं, जिन पर अभी उनको प्रत्याशी घोषित करना है। खास बात एक और है कि इस दौरान 14 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है और 43 नए कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें से 34 प्रत्याशी हैं वो युवा हैं भारतीय जनता पार्टी की सूची में। इसके अलावा 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जो 17 मंत्री रह चुके हैं, उनको भी इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया। कहने के तात्पर्य यह है कि नए और पुरानों का एक संगम बना करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अपनी पहली सूची का इंतजार है। खबर है कि 13 अक्टूबर को होने वाली CWC की बैठक के बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी। हालांकि कांग्रेस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि तमाम मंत्री जिनके टिकट फाइनल है, उनकी तैयारियां चालू हो चुकी हैं। कुछ और नामों को भी अंदरूनी तौर पर संकेत दिए जा चुके हैं कि आप चुनाव प्रचार में लग जाइए, लेकिन जो औपचारिक घोषणा है वो अभी फिलहाल नहीं हुई है। वजह 2 आ रही है सामने। एक तो ये कि पितरपक्ष का समय चल रहा है और जल्द ही नवरात्रि शुरू होने वाली है, शायद किसी शुभ मुहूर्त के इंतजार में रुकी हुई है। दूसरी बात, कांग्रेस की एक नीति और ये थी कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने पूरे प्रत्याशियों की घोषणा कर दे, उसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे, ताकि पर्याप्त मौका इस बात का मिल जाए कि जो भाजपा के प्रत्याशी उनके मुकाबले किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाना पार्टी हित में होगा। इस बीच एक खबर और भी आ रही है कि वैशाली नगर से घोषित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रिकेश सेन के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं जयप्रकाश यादव, उन्होंने मोर्चा खोल लिया है। आज दूरभाष पर बातचीत के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वैशाली नगर से जिनको प्रत्याशी बनाया गया है मैं उससे सहमत नहीं हूं। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु से उन्होंने बातचीत की। कल 12 तारीख को उन्होंने समय दिया है, वो रायपुर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर से प्रत्याशी नहीं बदलती है तो वे पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ेंगे। तो ये कहा जाए कि वैशाली नगर में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित जरूर कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष की सुगबुगाहट आ रही है और इसके लिए आने वाले समय में देखना है कि पार्टी हाईकमान क्या फैसला लेती है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए जैसा कि सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। 7 तारीख को जिस पहले फेज में चुनाव होना है उसमें 20 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें बस्तर की 12 सीटों के अलावा राजनांदगांव, कवर्धा, मानपुर मोहला और खैरागढ़ जिले की 8 सीटें शामिल है। ये माना जा रहा है कि इन 20 सीटों पर जो पहली लिस्ट उनकी आएगी उसमें हर हाल में इन 20 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। फिर भी अभी दिल्ली दूर है और 13 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी और जो मॉनिटरिंग कमेटी है, तमाम 2-3 बैठकें दिल्ली में होने वाली है। ये माना जा रहा है 13 या 14 तारीख को कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी। इस बीच टिकट की चाह रखने वाले लोगों की भीड़ 2 जगह बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और पार्टी के अध्यक्ष दीपक बैज हैं, जिनके पास प्रत्याशी लगातार संपर्क में है। दूसरी तरफ कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के जो सदस्य हैं अंबिकापुर में TS सिंहदेव के पास भी प्रत्याशी टिकट पाने की चाह रखने वाले लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। और 13 तारीख की वर्किंग कमेटी के बैठक बाद देखना यह है कि पहली सूची में किन किन लोगों का नाम आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि TS सिंहदेव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और देखना यह है कि बची हुई 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी किनको और कब प्रत्याशियों की घोषणा करती है। एक बात और जो चर्चा में चल रही वो यह है, महिला आरक्षण बिल को जिस तामझाम के साथ, जिस जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने विशेष सत्र बुलाकर लोकसभा और राज्यसभा जिस ढंग से बात की, चर्चा की और उस बिल को पारित भी करवा लिया। 33% आरक्षण की बात उस बिल में की गई थी और ये भी था कि हालांकि परिस्थितियां ऐसी है कि वो 2029 से पहले लागू होने की स्थितियां नहीं है, लेकिन फिलहाल 2023 के विधानसभा चुनाव में एक अपेक्षा ये थी कि अगर 90 सीटें हैं तो कम से कम 20-25 सीटें भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 14 महिलाओं को ही भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक टिकट दी है। कांग्रेस की मंशा है कि कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा महिलाओं को टिकट देकर ये संकेत दे कि महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस भाजपा के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील है। बीते 25 से 30 चुनावों को देखा जाए तो
भारतीय जनता पार्टी तो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा छत्तीसगढ़ में दो लोगों को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाती आई है, एक मोहम्मद अकबर, दूसरा बीडी कुरैशी। इस बार जो परिस्थितियां हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद अकबर की टिकट तो फाइनल है, लेकिन कुरैशी जी के बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का एक फार्मूला ये बना है, 22 सीटें जो हारे थे उनमें से किसी को टिकट नहीं देना है, तो उसमें बीडी कुरैशी का भी नाम आ जाता है। वो वैशाली नगर से वो चुनाव पिछला 2018 का हार चुके हैं। तो इस स्थिति में क्या, जब कुरैशी को टिकट नहीं मिलती तो कांग्रेस टिकट देती है मुस्लिम नेता को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ खास तौर पे, तो उसमें दो नाम सामने आते हैं और वो है, पहला नाम है एजाज ढेबर का, जो कि नगर निगम रायपुर के महापौर हैं। उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी करीबी माना जाता है और टिकट के दावेदार पिछले चुनाव में भी वो थे। इस बार भी वो फिर से इस कोशिश में है कि उनको कांग्रेस प्रत्याशी बनाए रायपुर की किसी भी विधानसभा सीट से। दूसरा एक नाम और है, श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन शफी अहमद, जो कि सरगुजा से आते हैं और उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के काफी करीबी हैं शफी अहमद। उन्होंने भी भटगांव से टिकट की मांग की है और वो भी चाहते हैं कि उनको विधानसभा की टिकट दी जाए। कांग्रेस आलाकमान के पास ये दो नाम ऐसे हैं, एजाज ढेबर और शफी अहमद, जिनको आने वाली सूची में किसी एक को या दोनों को, जैसा भी पार्टी हाईकमान समझेगी, लेकिन अगर दो लोगों को टिकट देने का फार्मूला जो पिछले 25-30 सालों से चला आ रहा है, यदि ऐसा हो तो एजाज ढेबर या शफी अहमद को कांग्रेस का प्रत्याशी किसी भी जगह से बनाया जा सकता है। कांग्रेस टिकट देने में किनको प्राथमिकता देती है, किनको नहीं देती है, ये तो समय बताएगा। उसका आपको, हम सबको इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारी इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।